नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक ये खबर आग की तरह पूरे बिहार से लेकर जितने भी लोग तैयारी करते हैं कहीं भी वहां तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, अब आपके पास समय बहुत ही कम है। आइए एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कि बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा है। दूसरी बात कि अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप बीपीएससी के साइट से जाकर ही देखें और किसी भी भ्रामक खबरों से आप रूबरू ना हों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, ये 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार और सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं और संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 1250 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, यहां से पता चला 1250, लेकिन आयोग ने अपने ये में कहा है कि इसमें आगे संशोधन किया जा सकता है। ये आगे आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में तो ये संख्या बढ़ सकती है, जैसे कि पूरी संभावना जताई जा रही है कि ये बढ़ेगी। एकीकृत 71वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों पर नियुक्ति करने हेतु ये विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जाता है। ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है 2/6/2025 और इसके अंतिम तिथि जो है वो 30/6 है। हालांकि ये अंतिम तिथि 1 सप्ताह 10 दिन बढ़ती है, लेकिन इस बार दोस्तों ये ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शुरुआत में ही ये सारे फॉर्म फिलिंग का और जो डॉक्यूमेंट नीडेड है वो आप सारा ये भर लें, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार बहुत सारे छात्र छूट गए थे और आयोग ने इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया गया। तो इस बार ये गलती नहीं करना है दोस्तों और भर देना है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है जिसका इंतज़ार करा, और ये थोड़ा इसका डिटेल है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा लेवल 9 का ये पद है। और दोस्तों, ये 100 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध विभाग यहाँ पे 3 हैं। और श्रम अधीक्षक इसके 10 पोस्ट हैं। ईख पदाधिकारी या गन्ना पदाधिकारी इनके 17 हैं। और प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी ये बीपीआरओ का पोस्ट होता है, ये 22 हैं। और सहकारिता प्रसार ये दोस्तों ये 502 पोस्ट हैं सहकारिता पदाधिकारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और लेवल 7 का ये पोस्ट है। प्रखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा ये किया गया है और इसमें 13 पोस्ट हैं। वहीं प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर 1171 हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। वहीं जो लेवल 9 का है वो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, उसके लिए 79 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात और अच्छे से देख लेने की ज़रूरत है और इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात यहाँ पर की गई है और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों और 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद इसी बात को लेकर बहुत बवाल हुआ था और 67 से ये मुद्दा चलता आ रहा है और अब 71वीं में भी एक बार फिर से आयोग द्वारा यही बात कही गई है। दोस्तों, इस पे कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि ये मेरी निजी राय है कि कहीं ना कहीं इस पे विवाद होगा और देखिए आगे क्या होता है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो 71वीं बीपीएससी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
और वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। अब आरक्षण की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगभग वही सारी बातें हैं जो मूलतः होती हैं इस सेक्शन में, और जो आप कोटि यहाँ पे है, कोटि कोड दिया रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ और विशेष तो है नहीं। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 कट ऑफ डेट है और यहाँ से उम्र मापा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये पूरा नोटिफिकेशन जूम करके भी देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता वाला भी मापदंड यहाँ पर दिया गया है। और शुल्क जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये प्रत्येक परीक्षा के लिए लिए जा रहे हैं। समान अभ्यर्थियों के लिए ये 600 रुपये हैं। वहीं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये 150 रुपये, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये निर्धारित हैं। और इसमें सारा जो हमारा यहाँ एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना जो होगी वो प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 होगा। एकीकृत, इसको मैं दोस्तों एक बार पढ़ दे। एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। दोस्तों, मैंने डिटेल जो सिलेबस है पीटी का वो मैंने एनालिसिस करके इस चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर जरूर देख लें। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है 1/3। कई बार लोग कंफ्यूज होकर इसे 1/4 मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। यानी कि अगर 1250 है तो कुल 12,500 विद्यार्थियों का मेंस देने का मौका मिलेगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के मुख्य विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार के योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता की जांचने वाले प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये सिलेबस की बात किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 और समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए जैसा कि वही सिलेबस की बात की गई है, जिसमें हम सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं और एक ऐच्छिक विषय हम यहाँ पे MCQ बेस्ड होता है। फिर GS पेपर 2 300, GS पेपर 1 और GS पेपर 2 और निबंध, ये हमें देखने को मिलता है। और आप ऑप्शनल में इतने सब्जेक्ट में आप किसी एक को चुन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे त्रुटि है, मुझे लग रहा है कि ये सुधारेंगे। ये सामान्य अध्ययन यहाँ पे लिखना चाहिए प्रथम पत्र यानी कि 01। नहीं, ये सही है दोस्तों, एक्चुअली ये क्रम है
01 सामान्य हिंदी को दिया गया है, GS 1 को 02 है, सामान्य अध्ययन 03 है और निबंध है 38 नंबर। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा मैं गलत समझ लिया था। तो दोस्तों ये आप जाके डिटेल देख सकते हैं। इसमें ये इंटरव्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। इंटरव्यू में जो 120 अंकों की होती है, कुल 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 120, कुल 1020 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, प्लस PT का एग्ज़ाम होता है। ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होने के कारण आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होता है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। और मेगा सूची जो है वो इसके बारे में दिया गया है 900 अंकों की, वही जो मैंने आपको कहा, वही सारी बातें तकरीबन है। 2-6 से ये बढ़ा जाएगा और 30-6 तक इसे भरा जाएगा दोस्तों। और अब ऑनलाइन भरने के विस्तृत यहाँ पे प्रोसीजर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इसमें जो डिटेल हम लोग अब कल से इस पे काम अच्छे से शुरू करेंगे। हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने बात कही थी अपने लास्ट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट जिसके थ्रू हम सारा सिलेबस कवर करने की बात करेंगे, साथ ही कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे। और जो मंथली या वीकली जो डोज रहेगा आपका मेंस का, वो भी रहेगा यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, हम लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है, और अब सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 3 मंथ, आज से आपके पास 90 दिन का समय है। और ये कम होता है दोस्तों, अगर कोई नया है उनके लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।